आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बीजेपी नेता किया घोष ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि यह विपक्षी गठबंधन किसी भी हद तक जाकर एसआईआर को बंद कराना चाहती है। उन्होंने विपक्षी दलों को लेकर कई कहा जाए तो सीधे सीधे उन्होंने कई आरोप लगाए हैं कि विपक्ष को लेकर कि एसआईआर को लेकर विपक्ष क्या चाहता है, इसके बारे में उन्होंने कहा है। और कहा है कि ममता बनर्जी कोर्ट तक चली गई थी। सारे विपक्ष का वोट बैंक मृत मतदाता, अस्थानांतरित मतदाता और घुसपैठिया मतदाता है, जिनके जरिए ये लोग बार बार जीतते थे। अब अगर इनका कोर वोट बैंक चला जाए तो इन्हें लगता है कि ये हार जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले कहा था कि यहाँ एसआईआर हो या ना हो, पश्चिम बंगाल में कमल खिलकर रहेगा। हारने के बाद ये कुछ भी बोल देंगे। उन्होंने कहा कि देखिए, एसआईआर से अगर उन्हें आपत्ति है तो वे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां जाना है जाएं। तो नौटंकी तो है। ये जो अपोजिशन ब्लॉक है, ये किसी भी हद तक जाके ये एसआईआर बंद करवाना चाहते थे। जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर हुआ तो ममता बनर्जी कोर्ट तक चली गई थी और कोर्ट ने तो उसको कहा नहीं कि एसआईआर बंद हो जाए। जो प्रोसेस है वो चलेगा, बाकायदा चलेगा। असल में ये सारे कांग्रेस हो या दूसरे जो ऑपोजिशन है, इनका मेन जो वोट बैंक है वो डेड वोटर्स है, शिफ्टेड वोटर्स है, एब्सेंट वोटर्स है, ट्रांसफर्ड वोटर्स है और घुसपैठिया वोटर्स है, जिनके जरिए बार बार लगातार ये वोट जीतते आते थे। तो अब इनका अगर कोर वोट बैंक जो मृतक वोटर्स हो या चाहे ट्रांसफर्ड वोटर्स हो, ये चले जाए तो इनको लगता है कि ये हार जाएंगे। हम पश्चिम बंगाल जब चुनाव हो रहा था, हमने कहा था एसआईआर हो चाहे नहीं हो, पश्चिम बंगाल में कमल खिल के ही रहेगा। तो कमल तो खिला है। इनका ये है कि अब हारने के बाद ये कुछ भी बोल देंगे, कभी ईवीएम, कभी एसआईआर, कभी वो, कभी ये, कभी बोल देंगे मोदी जी 15 बार आए थे इसीलिए, कभी बोलेंगे नहीं 15 नहीं 17 बार आए थे इसीलिए। तो इनका बोलना है तो बोलने दीजिए। एसआईआर जो चुनाव आयोग कर रही है, अगर उनको कोई आपत्ति है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्ट के दरवाजे खुले हुए, इसमें जाए। कमर्शियल एलपीजी की बात कर लें तो कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में कटौती हुई है और कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने इसको लेकर कहा है। झारखंड के हैं कांग्रेस नेता। उन्होंने कहा है कि पहले दाम 1000 रुपए तक पहुंचा दिए और उसके बाद कुछ कटौती कर दी। उन्होंने कहा है कि ऊंट के मुंह में जीरा, यही कहावत लागू करके केंद्र सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। अब वे पेट्रोल और डीजल के दामों में भी कमी करके अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। श्रेय लेने की होड़ जो है वो बीजेपी में पुरानी है। देखिए, 1000 रुपया तक उसको पहुंचा दिया, अब उसमें कुछ कमी कर दी, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत चरितार्थ करके केंद्र की सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। अमेरिका ने भी कहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त हैं, कि जब कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट आई है तो स्वाभाविक तौर पे तेल की कीमतों में भी कमी आनी चाहिए। तो तेल की कीमतों में तो इजाफा है, तेल की कीमतों में कमी नहीं है। हर बात अपने मित्र का मान रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। सीज फायर कर दो, सीज फायर कर दिया, ट्रेड डील कर लो, ट्रेड डील कर लिया। तो अब कम से कम ये बात भी मान लें कि पेट्रोल और डीजल के दामों में भी कमी कर दें, तो अपनी पीठ थपथपा लें। आप 1000 रुपया से ऊपर कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम कर दिए और उसमें से कुछ पैसा घटा दिए, अब इसका श्रेय लेंगे। तो श्रेय लेने की जो ये होड़ है, ये भारतीय जनता पार्टी में पुरानी। के जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में कटौती पर कहा है कि सत्ताधारी दल के नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि संकट का नाम लेकर आपने जनता की नजरों में धूल झोंकने का काम किया। आपने कितने रुपए की बढ़ोतरी की और कितनी कमी की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमतें हैं वो बहुत ही कम है। ये सरकार गरीब विरोधी है, इन्हें जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि आपने पेट्रोल डीजल सब महंगा कर दिया था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई हैं, उसका लाभ आम आदमी को क्यों नहीं मिल रहा है। देखिए, एक बार पूछा जाना चाहिए, खास करके सत्ताधारी दल के नेताओं से जो केंद्र में हैं,
कितना बढ़ाया भाई आपने? इस संकट का नाम लेके संकट की आड़ में आपने जो धूल झोंकने का काम किया, आपने कितने रुपए बढ़ाए कॉमर्शियल सिलेंडर में और आपने कम कितना किया? अभी जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की कीमत है वो बहुत नीचे है, बहुत नीचे, पहले से भी कम दामों पर मिल रहा है। तो पूर्ववत रूप से क्यों नहीं वो कीमत आ जाती है? पहले जिस रेट में मिला करता था उससे भी कम हो जाना चाहिए, लेकिन मुनाफे की पैसे पूंजीपति मित्रों की जेब में जाना है। गरीबों के पॉकेट से निकालो और डाल दो अपने पूंजीपति मित्रों के पॉकेट में, और फिर उन पैसों से विधायक खरीदना है, सांसद खरीदना है। गरीब विरोधी ये सरकार, जवाब देना होगा इनको। पेट्रोल डीजल सभी महंगा कर दिया था आपने। स्थिति अब सामान्य है, सप्लाई नॉर्मल हो चुकी है जहां तक मुझे जानकारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई हैं, तो उसका लाभ आम आदमी को क्यों नहीं मिलेगा? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। कल उन्होंने कहा कि मनरेगा का समापन हुआ। मनरेगा से बेहतर योजना जिसमें 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन के रोजगार का प्रावधान है। बीबीजी राम जी के बारे में उन्होंने कहा कि बीबीजी राम जी आज से लागू हुई है, और मुझे बताते हुए खुशी है कि सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ से ज्यादा की राशि इस साल बीबीजी राम जी के लिए रखी है। ग्राम पंचायत अच्छे से प्लान बनाएंगी। गांव के सभी भाई बहन मिलकर तय करेंगे कि उनके गांव में कौन सा काम होना है। विकसित भारत के लिए विकसित गांव का निर्माण होगा। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। कल मनरेगा का समापन हो गया और मनरेगा से बहुत बेहतर योजना जिसमें 100 दिन नहीं 125 दिन का रोजगार मांगने पर मजदूर बहनों और भाइयों को दिया जाएगा। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि एक राज्य को छोड़ के बाकी सभी राज्यों ने, और उसमें भी झारखंड ने आश्वस्त किया है कि वो भी बजट में प्रावधान कर रहे हैं। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपया से ज्यादा 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी। ठीक से ग्राम पंचायत प्लान बनाएगी, क्योंकि ये पैसा कोई दिल्ली या भोपाल से योजना तय नहीं होगी। योजना ग्राम पंचायत बनाएगी। ग्राम पंचायत का अपना प्लान बनेगा। गांव के भाई बहन मिलकर तय करेंगे कि उनके गांव में कौन सा काम होना है। तो एक तरफ मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार मिलेगा, दूसरी तरफ विकसित भारत के लिए विकसित गांव का हम पूरी तरह से निर्माण कर सकेंगे। विकसित भारत के लिए समृद्ध और विकसित गांव। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आज से ये योजना पूरे देश में लागू हो रही है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि दोषी कोई भी हो उसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की भावना आहत हुई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। और मध्य प्रदेश के में यूसीसी पर उन्होंने कहा कि उस पर काम चल रहा है। ऐसा है कि दोषी कोई भी उसे सजा मिलना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की भावना आहत हुई है। और हमें विश्वास है, योगी जी ने कहा है कि हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। तो ऐसे लोग जिन्होंने ऐसे स्थानों पर घपला किया है वो जेल की शिक्षा होगी। मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड कब आने वाला है सर? उस पर काम चल रहा है। मतलब ओवैसी यूनिवर्सिटी बोल रहा है कि यदि राम मंदिर में चंदा चोरी में कोई मुस्लिम होता तो अभी तक एनकाउंटर हो जाता है। इस पूरे मामले में काल्पनिक। पश्चिम बंगाल में यूसीसी बिल पर बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने कहा कि यूसीसी देश भर में लागू होना चाहिए। हमारी सरकार इसकी पक्षधर रही है। बंगाल क्रांति की धरती रही है। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल सरकार को बधाई देता हूं कि देश भर में समान नागरिक संहिता यूसीसी कानून लागू हो, और इसके लिए समर्थन ही नहीं जन अभियान भी चला रहा हूं। देखिए, समान नागरिक संहिता कानून
ये देश भर में लागू होनी चाहिए और हमारी सरकार इसकी पक्षधर रही है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने शुरुआत के दौर में भी और सभी राज्यों को इसके लिए स्वतंत्रता है। इसके पहले सबसे पहले हमारे उत्तराखंड की सरकार ने किया, उसके बाद असम सरकार और आज बंगाल सरकार पहल कर रही है। एक बहुत बड़ी बात है, एक क्रांति की बात है और बंगाल क्रांति की धरती रही है। आपने देखा कि बंगाल में किस प्रकार से जो आज बंगाल को पूरी तरह से मटिया मेट करने का प्रयास हुआ था, बंगाल को फिर से बांग्लादेश को हाजिर करने का, बांग्लादेश के हाथों सौंपने का जो षड्यंत्र था उसको हमने समाप्त किया। और बंगाल वो संस्कृति की भूमि रही है, इसलिए बंगाल के अंदर जो नागरिक संहिता कानून की बात आई है, वहां की सरकार को मैं बधाई देता हूं। और मैं तो देश भर में इस सनातन की रक्षा के साथ साथ नागरिक संहिता कानून लागू हो, इसका मैं पूरी तरह से प्रयास कर रहा हूं। मैं प्रवास भी कर रहा हूं। नागरिक संहिता कानून शीघ्र लागू हो देश में, इसका मैं पूरी तरह से कहा जाए कि इसका समर्थन ही नहीं, इसके लिए एक जन अभियान। राम मंदिर चंदे में कथित गबन के मामले पर महंत सीताराम दास जी महाराज पीठाधीश्वर साकेत भवन ने कहा कि एसआईटी जांच कर रही है, परत दर परत चीजें खुल रही है, शिकंजे कसे जा रहे। 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी होगा। सनातनियों उन्होंने कहा कि सनातनियों ने 500 सालों के संघर्ष को झेला है, तो 15 दिनों में क्या बिगड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई बादल नहीं फट रहा है, वे लोग छटपटा रहे हैं जिन्हें राम से कोई लेना देना नहीं, अयोध्या से कोई लेना देना नहीं। निश्चित रूप से एसआईटी जांच लगातार कर रही है, कई खुलासे किए हैं, परत दर परत खुल रहा है, शिकंजे कसे जा रहे हैं, लेकिन अभी इसमें अवधि बढ़ा दिया गया। आपने एक भाषण मुख्यमंत्री जी को सुना होगा कि एसआईटी ने कहा था कि थोड़ा सा समय बढ़ाया जाए और समय बढ़ा दिया। आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वह गतिशील है। देखिएगा 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी। बहुत गंभीर विषय है, संवेदनशील विषय है, यह इसमें पारखी नजर रखा जा रहा है, एकदम गहनता से इसकी जांच पड़ताल चल रही है। समय तो लगेगा, धैर्य धारण करो। सनातनियों ने 500 वर्षों का उस संघर्ष को झेला है, तो इसमें 15 दिन में क्या बिगड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बादल फट नहीं रही है, इसलिए इतनी अवताने की आवश्यकता नहीं है, प्रशासन काम कर रहा है। हाई कोर्ट ने कहा प्रदेश सरकार पर मुझे विश्वास है, वह काम कर रहे हैं, जांच चल रही है, जांच की प्रक्रिया प्रचलित है, फिर क्यों छटपटा रहे हो। और छटपटा वो लोग रहे जिनको राम से लेना देना नहीं है, रामत्व से कोई लेना देना नहीं है, अयोध्या से नहीं लेना देना, राम जन्मभूमि से नहीं लेना देना, छटपटा रहे हैं। कैसे मैं बदनाम करूं। यह जो सिंडिकेट चल रहा है देश तोड़ने का, गृह युद्ध कराने का, दंगा कराने का, राम भक्तों को वह बरगलाने का, सनातन पर धूमिलता लाने का, उसको चेतावनी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी। जांच चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो एसआईटी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पूर्व महासचिव चंपत राय, पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा, मंदिर प्रशासक के पूर्व गोपाल राव से पूछताछ किया और जांच एजेंसियों ने ये भी कथित लेन देन के मनी लेंडर की पड़ताल भी कर रही है इन लोगों को भी। निश्चित रूप से एसआईटी का एक जो नैतिकता है, उसके जो है ट्रस्ट के जो पूर्व पदाधिकारी थे जिनकी नैतिकता है, जिम्मेदारी है, उनसे पूछताछ चल रहा है। वो पूछताछ में जो है सहयोग कर रहे हैं और सहयोग करेंगे। अगर दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी। 3-3 घंटे का चंपत राय से पूछताछ हुआ है। सारी जो है पूरी साक्ष्य दो, पूरी प्रक्रिया बताइए, और ये लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं और पूछताछ चलेगा। लंबा गंभीर विषय है, संवेदनशील विषय है, सनातनियों की आस्था का विषय है। दूध का दूध पानी का पानी होगा। दोषी एक भी बख्शे नहीं जाएंगे और निर्दोष एक भी फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि सनातनियों की बात है। आस्था। राम मंदिर चंदे में कथित गबन के मामले पर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि ये जो प्रकरण हुआ है ये पूरे सनातनी जगत के हृदय को विदीर्ण करने वाला है। अभी जांच चल रही है, ये दुखदाई है, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रश्न ये है कि क्या हम राम मंदिर से प्रारंभ कर सकते हैं कि क्या देश में जितने मंदिर हैं उन मंदिरों के पैसे का दुरुपयोग सनातनी जगत के कल्याण के लिए हो। कोई ट्रस्ट पैसे क्यों रखेगा। किसी भी मंदिर में कोई पैसा आ रहा है तो मुझे लगता है कि उसका सदुपयोग गरीब बच्चों, धर्म के प्रचार और अस्पताल निर्माण में होना चाहिए। देखिए, ये जो प्रकरण हुआ है
ये प्रकरण पूरे सनातनी जगत को, 100 करोड़ सनातनियों के हृदय को विदीर्ण करने वाला है। तो इस विषय पर हम क्या कह सकते हैं? अभी जांच चल रही है, चलने दीजिए। अब इस विषय पे अभी ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं, जब तक जांच होती है तब तक होने दीजिए। लेकिन हाँ, दुखदायी तो है, ये नहीं होना चाहिए। महाराज जी, जो होना था वो तो हो गया, अब आगे की कार्रवाई कैसे होनी चाहिए? और भी मंदिरों में इस तरह की कार्रवाई, मतलब चोरी की ना खबरें आए। देखो भैया, हम इतने दिनों से बोल नहीं रहे और हम नहीं चाहते कि कोई बात का बतंगड़ बने, लेकिन प्रश्न ये है कि राम मंदिर से प्रारंभ क्या हम लोग ये कर सकते हैं कि जितने भी भारत में मंदिर हैं उन मंदिरों के पैसे का सदुपयोग सनातनी जगत के कल्याण के लिए हो। क्यों किसी संगठन की बात हम कर रहे हैं? हम अगर बातें कर रहे हैं कि वो एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट पैसा क्यों रखेगा कोई ट्रस्ट पैसा? राम जी का मंदिर हो, कृष्ण जी का मंदिर हो, तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, वैष्णो देवी का मंदिर हो, किसी भी मंदिर में अगर कोई पैसा आ रहा है तो मुझे लगता है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है और मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से कह रहा हूं, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, इस पैसे का सदुपयोग सनातनी हित में होना चाहिए, गरीब बच्चों के हित में होना चाहिए, धर्म के प्रचार प्रसार में होना चाहिए, हॉस्पिटल्स निर्माण में होना चाहिए। और जो मैंने पहले ही कहा था, सनातन बोर्ड ही इसकी महत्वपूर्ण सबसे बड़ी सीढ़ी साबित होगा। 4 शंकराचार्य, जो सबसे बड़े संघ धर्म में, हमारे धर्म में सबसे उच्चतम पद है, 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, और इनके बाद जो भी संगठन में जो डिसाइड करना चाहे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।